तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इस साल में इन दोनों चाबियों में जितने छल्ले जितने हैं ना, इतनी गाड़ी आपकी टीम में आ जाए, मैं बस इतना था। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो सफलता आती है। तो कई सालों की मेहनत एक समय बाद सुंदर उपहार के तौर पे टकराती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले परमेश्वर का बड़ा कृतज्ञ हूं और जरा सा मैं आस्था पूजा में विश्वास रखने वाला आदमी हूं। तो मेरा ये मानना है कि सर, यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूं उसमें परमेश्वर का बड़ा आशीर्वाद रहा है। इसके बाद मैं अपने माता पिता को नमन करता हूं कि जिनके वजह से मेरा अस्तित्व है और आज ये दिन देखने को मिला। इसके बाद मैं ये भी मानता हूं कि परमेश्वर क्या है, डायरेक्टली आके आपको खुद सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बहुत सारे रूप में अलग अलग विभूतियों को, शक्तियों को भेजते हैं और वो लोग आपको सपोर्ट के रूप में सपोर्टिंग पिलर बन के आपके साथ खड़े रहते हैं। तो पर्सनली मेरे लाइफ में AWPL में या डायरेक्ट सेलिंग में जो मेरा करियर रहा, इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं जिसने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया है। अगर स्टार्ट से नाम लेना शुरू करें, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में MLM इंडस्ट्री को एक लीगल और एथिकल रूप देने में हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो हमारे CEO और MD हैं, उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जहां पे कोई भी आके सफल हो सकता है। उसके बाद आप देखें कि MLM किंग के नाम से जाने वाले आप सभी जानते हैं कि श्री महिपाल सर हैं, जो MLM किंग के नाम से जाने जाते हैं। इनका भी हमेशा ही से शुरुआती दौर से सपोर्ट हमारी टीम को रहा। इसके बाद अब गुरुदेव नाम ही बहुत बड़ा है, शिव नाम है, मतलब भोले हैं, भोले शंकर हैं हम लोगों के। तो हम लोगों के टीम के भोले शंकर के रूप में शिव कुमार सर हमेशा रहे। और कई बार ऐसा हुआ, बातें सही है कि नौकरी जब मुझे रिजाइन करना था, उस पहली पे भी आएंगे, तो शिव कुमार सर और गुरुदेव अमित दुबे सर से बातें होती थी और सर लोग बताते थे कि यहाँ और अच्छा आप क्या कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने भी बड़ा रोल प्ले किया है हम लोग की सक्सेस के ऊपर। उसके बाद एक ऐसा नाम जो हृदय के बहुत समीप है, डॉक्टर अमित दुबे सर, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम लोगों की टीम को। उसके बाद विकास सर का बड़ा ही स्नेह मिला और बहुत बार हौसला दिया उन्होंने, न केवल मुझे, मेरी पूरी टीम को। इसके बाद मेरे साथ हमेशा ग्राउंड पे जिसने सबसे ज्यादा काम किया किसी अपलाइन ने, तो हमारे आदित्य सिंह सर हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हम लोगों के साथ और टीम को उस लेवल में तैयार किया कि ये टीम सर आज के डेट में दिख रही है। इसके बाद रोल्टा सर का स्नेह बहुत ज्यादा मिला सर हम लोगों को। जब भी जरूरत पड़ी सर ने हमेशा टीम का सपोर्ट किया है। और फिर OP सर हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखे तो OP सर को आप फोन कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको रास्ता दिख जाएगा। तो OP सर का, विनय सर, जिनके हाथ से हम लोगों ने सर प्लान लिया था, जहां मैं कार्यरत था वहां पे सर ने प्लान दिया था और उस दिन के बाद से बहुत जहां जहां जरूरत पड़ी टीम को सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि यहाँ जो मैं पहुंचा हूं, ये वो शक्तियां हैं जिसे ईश्वर ने भेजा था कि साहब इस लड़के को सपोर्ट करो और इस जैसे लड़के को, बहुत ज्यादा लड़कों को सपोर्ट करो और इन्हें सफलता दिलाओ। ये मेरा मानना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा अभिनंदन। इसके बाद एक नाम और है जो मेरे संकट मोचन है, आप लोग जानते हैं। मतलब आप समझिए कि मेरे शरीर के धमनियों में जो रक्त बह रहा है, वो हर बूंद जो है उनका ऋणी है। उनका बड़ा रोल रहा सर मेरे लाइफ में। और मतलब आए दिन आज भी आप समझे कि जब भी मुझे जहां जरूरत हुई है बिजनेस को बढ़ाने में या व्यक्तिगत अपने लाइफ को आगे ले जाने में, उनका रोल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो ओवरऑल बातें हो रही थी कि कभी कभी नेगेटिव भी हुआ, या इस इंडस्ट्री में मैंने क्या काम किया, कैसे किया, इसके ऊपर मैं आता हूं। ओवरऑल आप ये समझिए कि ये जो पूरी सफलता है, ये सफलता एक, मैं आंकता हूं कि साहब आपके लाइफ के लिए युद्ध के समान है। आप जितने लोग आए हैं और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, आपके लाइफ में ये युद्ध के समान है। युद्ध इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप
चुनौती दे दी है कि साहब गरीबी से, मध्यम वर्गीय से अमीरी क्लास को टच करना है, और ये बहुत आसान नहीं होगा। आप वो इंसान है जिसको आपके परिवार में चुना गया है कि आप अपने परिवार की हालात को बदलेंगे, तो साहब ये डगर जो है बहुत आसान होने वाला नहीं है। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो ये भी सुनिश्चित है कि निश्चित रूप से आपकी भी उपलब्धि कुछ दिनों के बाद यहां दिखेगी जहां हम लोग की दिख रही है। बातें मैंने युद्ध की कि साहब ये युद्ध के समान है सफलता, तो युद्ध आप भी जानते हैं कि अकेले में लड़ नहीं सकता हूं। युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, और मैं आपको पूरे खुले मन से ये बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में मुझे सफलता तक पहुंचाने में मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से मेरा साथ दिया। कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा और कुछ के छूटेंगे भी, बिकॉज मतलब आप लोग उस पे नहीं जाइएगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं। लोग बोलते हैं कि साहब इस इंडस्ट्री में दोस्त साथ नहीं देते हैं, मुझे सबसे ज्यादा दोस्तों ने साथ दिया। लोग बोलते हैं कि फैमिली मेंबर नहीं आते हैं, हमारा भाई सब हायर लेवल पे काम कर रहा है, फैमिली मेंबर काम कर रहा है। लोग बोलते हैं कि परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, मुझे जबरदस्त तरीके से साथ मिला। एक एक तरीके से बताता चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कहा कि युद्ध जो है सफलता की आपको लड़नी है। साहब युद्ध तो आप बाहर लड़ेंगे ना, लेकिन जब आप प्लान फॉलो अप क्लोजिंग करके पहुंचेंगे तो घर में आना है, वहां तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। वहां तो हो सकता है कि आप हार के, थक के पहुंचे हैं या लहूलुहान होके पहुंचे हैं बाहर से। तो मेरे घर में मेरी वाइफ अमृता का भी बहुत बड़ा रोल रहा, मेरी डॉटर का, साहिब जी का बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब इन लोगों ने क्या किया, अगले दिन फिर से लड़ाई में तैयार होना है, उसके लिए मुझे तैयार किया। और मेरी जो टीम है उसने मेरा साथ दिया कि साहब गरीबी और मध्यम वर्गीय से लड़ाई करते हैं और फतेह हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं। इस पूरी जर्नी में जो मेरे बहुत करीब मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, संतोष यादव जी, अनिल सर, राकेश जी, ऋषिकेश सर, रवि जी, अमृत आलोक जी, आनंद जी और रिबोध जी, बहुत सारे नाम हैं। मैं समय की बाध्यता देखते हुए मैं जरा सा नाम कम ले रहा हूं। मतलब आप ये समझे सर कि तकरीबन मुझे आदित्य सर के साथ और गुरुदेव के साथ काम करते करते ये सानिध्य मिला और ऐसी सोच मिली कि आपको अपने दोनों टीमों को बनाना है। और फिर हम लोगों ने अपनी दोनों टीमों को बनाया। आज दोनों टीम उपस्थित है और आज आपको बताना चाहूंगा कि सर आज आपने जो दायित्व दिया है कि 4 कार आनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि 2025 में हमारे दोनों गुरुदेव के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से इससे ज्यादा कार हम लोग लेके आएंगे। अब जो आप लोग जानने के लिए अभी तक लाइव में है कि साहब मैंने ये जर्नी किस तरीके से की, कहां से आया था। तो दोस्तों मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का मैनेजमेंट लेवल का एक अच्छा अधिकारी था और अच्छे लेवल पे काम कर रहा था। सारी सुख सुविधाएं थी और वो ऐसी सुख सुविधाएं थी कि उसके बाद अगर कुछ दूसरा ना किया जाए तो भी जीवन आराम से चल सकता था। महीने में ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए मैं कमाता था और मुझे लगता था कि सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। कंपनी का अपना फ्लैट था, गाड़ी था, ड्राइवर था, बाकी जो सुविधाएं चाहिए वो सारी चीजें थी। हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं एक प्रोडक्ट यूजर के तौर पे, उसके बाद मालूम चलता है कि नहीं साहब यहाँ से पैसिव इनकम आप ले सकते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है बिजनेस में जरा आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमारा सर्कल पूरे पार्ट टाइमर्स का था, मेरे टीम में गुरुदेव कोई उस समय फुल टाइमर नहीं था, पूरे पार्ट टाइमर का सर्कल था। और मुझे शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, आदित्य सर और विनय सर, ये 4 वो पिलर हैं जिन्होंने ये सलाह दिया कि साहब आप फुल टाइम आइए, फुल टाइम आएंगे तो काम बड़ा होगा। मेरा लेवल उस समय बहुत छोटा था, समझिए कि एक जगह मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपए इनकम और एक जगह मेरा हार्डली वीकली इनकम 3 से 4 हजार रुपये था। और मैं उस लेवल पे ये मान के कि भाई पैसिव इनकम लिया जा सकता है, मैंने डिसीजन लिया और फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। अब बात यह होती है कि फिर बीच में कब कब नेगेटिविटी आई और क्यों आई। ऐसा था कि मुझे अपने माइंडसेट को इस लायक बनाने में, क्योंकि जहां मैं था वहां एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में था, वहां कुछ चीजें मेरे इशारों पे होती थी, कुछ चीजों के लिए बोलना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ आपको ड्राइवर से लेके प्रोफेसर तक आपको मिलने हैं, सबको एक ही अंदाज में बात करना है। तो मुझे वो माइंडसेट डेवलप करने में कि नहीं साहब ये आम लोगों को आगे बढ़ा के आपको बढ़ने का काम है, जरा टाइम लगा। इसमें भी मेरे गुरुजनों का बड़ा रोल रहा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस चीज को आप समझना चाहें और अगर आपको अपने से इसको रिलेट करना है तो मैं समझा देता हूं। आप ये समझिए, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि आप सारे लोग डायमंड है और डायमंड की कार आपके पास है, पैसे है, सब कुछ है
और अचानक कोई बोलता है कि नहीं आपकी अच्छी लाइफ हो जाएगी, आप डायमंड को छोड़ दीजिए और आइए 5,000 की नौकरी को ज्वाइन कीजिए, क्या ज्वाइन करेंगे? इसी के विपरीत मेरी स्थिति थी। मतलब मैं वहां ठीक था लेकिन यहाँ अभी कमजोर था। लेकिन फिर से धन्यवाद दूंगा मेरे गुरुजनों का, मेरी टीम का, जिन लोगों ने मेरा हैंड होल्डिंग किया, सपोर्ट किया और आगे लेके आए। और फिर ये जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं फुल टाइम आया। बहुत सारी सिटीज पे हम लोगों ने काम किया सर। भागलपुर में हम लोगों ने काम किया, अंबिकापुर में हम लोगों ने काम किया, धनबाद सिंदरी में काम किया, बिहार शरीफ राजगीर सिलाव में हम लोगों ने काम किया, बोकारो में काम किया, झरिया में काम किया, रांची गोपालगंज काम किया। मतलब इतनी सिटीज पे हम लोगों ने भागना शुरू किया आदित्य सर के निर्देशन में कि लगता था कि भाई ये कॉर्पोरेट से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज ये लग रहा है कि उन सिटीज को जहां हम लोगों ने शुरुआत किया था, आज इतने सफल लीडर आ गए हैं कि अब बिना देखे ही वो सारे लोग इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो जर्नी रही, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये जर्नी रही कि साहब पहले आप अच्छे जगह पे थे और फिर से आपको पीछे आना था। तो ये घबराने की बात नहीं है। जब मैं अपनी चुनौतियों से गुजर रहा था तो मुझे एक सबक मिली। सबक ये मिली जो आपको जानना चाहिए। सबक ये मिली कि साहब आज तक इस सृष्टि पे किसी ने भी बड़ा काम किया है, किसी ने भी। इवन आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि श्री रामचंद्र भगवान ने भी अगर भगवान की उपाधि हासिल की है तो उनको सबसे पहले अपने राजपाट को छोड़ना पड़ा है। और ऐसे लोग जो पीछे हैं, जो शोषित हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा है और वही लोगों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की एक उपाधि तक पहुंचाया है। यानी मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। सफलता का एक ही सिद्धांत है, खास करके मध्यम वर्गीयों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए, कि आपको अपने से पीछे वाले लोगों को मदद करके आगे लाना पड़ेगा। वो लोग आपको आगे निकाल देंगे। इस सिद्धांत को मैं समझ पाया। इस सिद्धांत को समझ के मैंने काम करना शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कि आज एक छोटी सी सफलता आई है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने गुरुदेव जीरो का आविष्कार किया। लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, है ना। और ये जीरो कितना पावरफुल होता है इसको वही समझ सकता है जो जीरो पे जाएगा। समझ रहे? मतलब इस जीरो में बहुत ताकत है। जिस दिन जीरो होइएगा तो शरीर के बहुत सारे अंगों में आपको पेन होगी और आप जीरो की ताकत को समझ पाएंगे। लेकिन अगर 4 साल उस पेन को सह लिया और अपने जो गुरुजन है, मार्गदर्शक है, इनके बताए गए अनुसार आपने काम किया तो साहब आप एक बार जीरो हुए थे, यहाँ 4 जीरो आपका इंतजार कर रहे थे। मतलब जो कहानी जीरो से थी वो जीरो एक तरीके से मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था 4 साल के लिए, है ना। और 4 साल में वो 4 गुनी होके लौट गई। इसीलिए गाड़ी के नंबर में FD भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों यही जर्नी रही अपनी। और बताने को वैसा बहुत सारा कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो मैं खुद ही सीख रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूं कि अपने सारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपनी टीम की क्षमता को देखते हुए, ये रंजीत सिंह का आप इसे वीडियो में तो कवर हो ही रहा है, आप इसको जितने जगह सुरक्षित करना चाहते हैं कर लीजिए। मुद्दा ये नहीं है कि गुरुदेव में डायमंड बनना आया था या एम्बेसडर बनने आया था। मुद्दा ये है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक नाम बनाने आया हूं और वो नाम बनाने तक काम करूंगा। और लास्ट में जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप ये समझिए कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। वी आर जस्ट गिविंग अ होप, वी आर जस्ट क्रिएटिंग ए कॉन्फिडेंस कि एक कॉमन आदमी अनकॉमन बन सकता है। और आप ये भी बात मान के चलिए, अगर आपको करियर में बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे और रोज आप जा रहे हैं भगवान के दरवाजे पे, नतमस्तक हो रहे हैं कि ईश्वर कोई राह दिखा दें, मतलब ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आपको लगता है कि सारे रास्ते उलझे हुए हैं तो आप इस शायरी को याद कीजिए कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए रास्ते, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। मतलब आप लोग आइए, हमारे सारे गुरुजनों के सानिध्य में आइए
और बाकी बीच में हम लोग भी कहीं हैं, लगता है तो हम लोग के साथ आइए। और निश्चित तौर पे सफलता सुनिश्चित है, सफलता से कम कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।